एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कुछ अफेक्ट नहीं करता, ना उसे निंदा अफेक्ट करती है, ना उसे किसी का प्रेज अफेक्ट करता है, वो हमेशा उस न्यूट्रल स्टेट में रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल? जो इंद्रियों और मन को अच्छा लगे वो सुख, और जो इंद्रियों और मन को बुरा लगे वो दुख। अध्यात्म इंद्रियों और मन से परे की यात्रा है। जब आप मन में होते हैं तो उसका अच्छा और बुरे का प्रभाव आप पर पड़ेगा, और यदि आप मन से परे आत्म भाव में हैं तो मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका असर आप पर नहीं होगा। आपकी नज़र में एक ट्रूली आध्यात्मिक पर्सन कौन है? स्पिरिचुअल ईगो भी लोग डेवलप कर लेते हैं कि मैं तो सबसे ग्रेट हूँ, मेरे पास ये ज्ञान है। एंड हम देखेंगे कि एक नॉर्मल इंसान काम करने वाला जो इतना अध्यात्म की शायद बात नहीं कर रहा है, बट दैट पर्सन इज एक्चुअली लिविंग स्पिरिचुअलिटी। विद्वान का मतलब होता है जिसने शास्त्र को अपनी बुद्धि में रख लिया है उसे विद्वान कहते हैं, और जो अपने जीवन में उतार लिया है उसे ज्ञानी कहते हैं। विद्वान होता है उसका अहंकार भी उसी अनुपात में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसमें उसका अहंकार नहीं होता। यदि ज्ञान का अहंकार है कि मैं कुछ हूं तो समझो विद्वान है, ज्ञानी नहीं। अध्यात्म का मतलब है कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जय हो या पराजय, आप एक भाव में रहो, क्योंकि ये आएंगी चली जाएंगी, फिर आएंगी फिर चली जाएंगी। जीवन दो के पड़ाव से चलता है, जैसे नदी के दो किनारे हैं। इसलिए सुख है या दुख, दिन है रात, जन्म है मौत, अच्छा है बुरा, स्वास्थ्य है बीमारी, दो का पड़ाव ही जीवन है। आप यदि दो के बीच में आ सके, दो के मध्य में आ सके और दो आप पर प्रभाव ना डालें तो समझो कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितना संतुलित होते जा रहे हैं, आपके तराजू का कांटा कितना संतुलित हो रहा है इन दो में, उतना ही आप आध्यात्मिक हैं। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये कुछ लोगों को चुनेगा। तो अगर जिसने भी इस पॉडकास्ट पे क्लिक किया है, इसे पूरा देख रहा है, या जो भी पार्ट आपको बहुत पसंद आ रहा है इस पॉडकास्ट का, आज आपको बहुत से हायर आंसर्स मिलेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। हम सबको ना लाइफ में कभी कभी ये फील होता है कि मेरा तो बिल्कुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी फैमिली ने मुझे ही नहीं सिखाया। फिर अचानक से अध्यात्म, भगवान की साइड ये कनेक्शन, एकदम से लाइफ में सब कुछ बदल जाना, पुराने दोस्त छूट जाना, रिश्ते थोड़े बिगड़ जाना, वर्क प्लेस पे वो एनर्जी मैच ना होना, और आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि कहीं कुछ मेरे साथ ही तो गलत नहीं है। नहीं है, शायद आप अपग्रेड कर रहे हैं और ये उससे पहले का केओस है। कैसे इस केओस को बैलेंस किया जाए? जब इस केओस से आप उठ जाएंगे और जब आपकी लाइफ में जो बैलेंस आएगा उसे कैसे एक्सपीरियंस किया जाए, कैसे उस लिविंग मोक्षा की स्टेट में रहा जाए, कैसे एक ट्रू स्पिरिचुअल इंसान अपनी लाइफ को जीता है, क्या उसके ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या उसकी लाइफ में बदलाव आते हैं जब वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आ जाता है, और कहाँ आपको ये जर्नी लेकर जाती है, किस प्रकार आपको परमात्मा से कनेक्ट करती है, किस प्रकार आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचकर पूरा कलेक्टिवली दुनिया के बारे में सोचते हैं। ये आपके साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी कर सकती है। तो आप एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन कैसे बन सकते हैं? अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे बदलाव आ रहे हैं तो आई एम श्योर आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत से सवालों के जवाब देने वाला है, और यही मेरा इंटेंशन है, इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है। आप मुझे बताइए पहले शुरू करने से कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट आपको पता है कि आपको कहीं और अपग्रेड ज़रूर करेंगे। एंड यू नो वॉट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक बहुत ही ट्रू स्पिरिचुअल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं जिनके पुराने पॉडकास्ट को बहुत पसंद करते हैं। हमेशा उनके साथ एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन बस फ्लो करती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, एक सीकर की तरह आप यहाँ बैठिए और एक गुरु की तरह वो राइट जवाब आते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन योगाचार्य एंड स्पिरिचुअल गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से जुड़कर, और जो भी व्यूअर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा फैसिनेट हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आज का पॉडकास्ट मेरा ये इंटेंशन है कि उन्हें बहुत से आंसर्स देगा
क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या एक इंसान की लाइफ में साइंस होंगे कि उसकी वो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है? अब शुरुआत तो हो चुकी है, पर उससे डील कैसे किया जाए, कैसे लाइफ को लीड करना है, किस पर्पस के साथ, आज इन सब पर चर्चा होगी। सो आई एम श्योर कि जो भी ऑडियंस ऐसे सवाल खुद से पूछ रही है, लाइफ में डिस्टर्ब्ड है, कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई नथिंग इज वर्किंग आउट इन माई लाइफ, आज का पॉडकास्ट आंसर देगा। तो सर, शुरुआत इसी से करते हैं। क्या साइंस हैं एक इंसान की लाइफ में कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है? स्पिरिचुअल जर्नी तो सबकी शुरू है ही है। बात यह है कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है। वो चींटी की रफ्तार से चल रहा है, वो मकोड़े की रफ्तार से चल रहा है। स्पीड क्या है? कोई बहुत धीरे 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 चल रहा है और कोई बहुत तेज गति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अध्यात्म में इसके 9 स्टेप बताए हैं। 9 स्टेप्स। ओके। तीव्र, मध्यम और तनु। तीव्र का मतलब है बहुत तेज, मध्यम मतलब मध्यम गति में, और तनु मतलब बिल्कुल धीरे। फिर कहा है कि तनु में भी 3 स्टेप हैं। तनु 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 मध्य तनु तीव्र। और मध्यम में 3 स्टेप हैं, मध्यम तनु, मध्यम मध्यम और मध्यम तीव्र। और फिर तीव्र में भी 3 स्टेप हैं, तीव्र तनु, तीव्र मध्यम और तीव्र तीव्र। जब अध्यात्म में तीव्र तीव्र की गति प्राप्त हो जाए, उसी समय व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिसको कहा जाता है कि सिर पे आग लगी हो और उसको बुझाने में जो तत्परता हो, व्यक्ति पानी में डूब रहा है और अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा है, सारे कुछ और ध्यान नहीं है उसे, केवल जान बच जाए। वो जो तत्परता है, वो जो आतुरता है, उतनी आतुरता हमारी अध्यात्म की ओर नहीं हो पाती। इसलिए हम उस अध्यात्म की पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाते। सबकी जो गति है अध्यात्म की तरफ वो है, लेकिन शायद किसी की तनु तनु है, किसी की तनु मध्यम है। अब लगी हो बहुत भूख और आप एक रोटी खाएं, उसका भी एक ग्रास लें, तो क्या भूख मिट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो सभी की गति है, यात्रा सबकी अध्यात्म की तरफ है। क्योंकि वो दिन भर न जाने किसी ना किसी कारण से वो व्यक्ति आध्यात्मिकता को टच करता है। कहीं मंदिर की तरफ बाहर निकल रहा है तो वो प्रणाम करता है, मस्जिद की तरफ जा रहा है तो झुक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? क्या कुछ है उसके अंदर जिसके प्रति वो झुक रहा है? अस्तित्व में वो आध्यात्मिकता है। वो चाहता है अपने स्वरूप के साथ मिल जाना, इसलिए वो ऐसा अनुभव करता है कि शायद ये माध्यम हो सकता है, शायद गुरु माध्यम हो जाए, शायद मंदिर माध्यम हो जाए, कोई शास्त्र माध्यम हो जाए, कोई गंगा नदी माध्यम हो जाए, कोई हिमालय माध्यम हो जाए, कोई माध्यम बन जाए मेरी उस यात्रा का। इसलिए सब लोग तीर्थ यात्रा की तरफ जाते हैं, सब लोग धार्मिक होकर कुछ ना कुछ अनुष्ठान कर रहे होते हैं। कोई पूजा में है, कोई पाठ में है, कोई यज्ञ में है, कोई तप में है, कोई दान में है, कोई मंत्र में है, कोई किसी ना किसी यात्रा से है। लेकिन वो यात्राएं आध्यात्मिक है या केवल धार्मिक है? वो केवल बाहर की तरफ जा रही हैं या अंदर की तरफ भी जा रही हैं? तो यदि वो जब यात्रा अंदर की तरफ होने लगती है तो अब उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। अध्यात्म की यात्रा से बढ़कर आनंद कहीं और हो नहीं सकता। बाहर के जो आनंद है, बाहर के जो मौज है, वो क्षणिक है। आप पार्टी में जाते हैं, कितनी देर का एंजॉय करेंगे? म्यूजिक चल रहा है, आप कितनी देर नाच लेंगे? उसके बाद फिर वैसे ही है जो कहती हूं। लेकिन ये जो आनंद है, ये जो मदिरा है, ये तो लगातार चलती है, दिन रात चलती है, श्वासों श्वासों के साथ बहती है। तो जब एक बार इसका आनंद आ जाए, इसका स्वाद चख लिया जाए, जैसे बहुत अच्छे व्यंजन का स्वाद चख लिया जाए, और फिर वो रहता है आपके अंदर बहुत फिर देर वो अंदर तक। रहता है। तो अच्छा व्यंजन यानी कि आनंद की अनुभूति यदि एक बार आ जाए तो व्यक्ति चाहता है और इसका अनुभव आए। व्यक्ति यदि थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे और उसका ध्यान लग जाए, वो चाहेगा मैं कल फिर ध्यान में बैठूं, और यहीं से ही ध्यान की शुरुआत हो जाती है। और जब ध्यान की शुरुआत होती है यानी कि अंदर की यात्रा का आरंभ होता है, तो समझो उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर उसने अपनी एनर्जी को डालना शुरू कर दिया है। यात्रा तो चल रही थी, लेकिन अब उसको एनर्जाइज कर रहा है, उसको समय दे रहा है। जैसे हम बाहर के संसार के कामों को समय देते हैं, ऐसे अब अपने को जानने में जब व्यक्ति समय देने लगे, अपने साथ रहने लगे,
अपने एकांत में, अपने मौन में आने लगे, अपने ध्यान में रहने लगे, तो समझो कि उसकी यात्रा की जो गति है वो थोड़ी तीव्र हो गई है, थोड़ी तेजी से हो रही है। और जब उसकी यात्रा अंदर की तरफ बढ़ती है तो धीरे धीरे वो बाहर से हटता है। एग्जैक्टली। बाहर से हटता है, उन विचारों से हटता है, उन व्यसनों से हटता है, उस दिनचर्या से हटता है, उस तरह के मित्रों से हटता है जो उसे उस यात्रा में रुकावट अनुभव कराए। बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने यहाँ पर कि वो जो आनंद की स्टेट की हम बात कर रहे हैं ना, उससे पहले ये पेनफुल मोमेंट्स आते हैं। स्पिरिचुअल टर्म्स में इसे लोग द टार मोमेंट कहते हैं कि सब कुछ लाइफ में इतना डार्क हो गया अचानक से। जैसा आपने कहा कि जो फ्रेंड्स थे वो लाइफ से जा रहे हैं, फैमिली वाले आपको आपका जो स्टेट है उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम तो घर के कामकाज छोड़ के बस अध्यात्म की बातें कर रहे हो, ध्यान करना चाहते हो। वर्क प्लेस पे वो एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस हैं जैसा हमने बात की, लेकिन जब ये साइंस होते हैं तो डील कैसे किया जाए? बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या हो रहा है। नहीं, दुनिया अंडरस्टैंड कर रही है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का लेना देना उससे खुद से होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करके तो व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। बट सर ये अफेक्ट भी तो करता है ना, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं, तो हमारे कनेक्शंस को ये अफेक्ट करेगा। तो जब ऐसे कोई अंदर के साइन आने शुरू हो जाए तो उस समय जरूरत होती है गुरु की। अब गुरु के पास जाकर, मास्टर के पास जाकर नतमस्तक होकर पूरे समर्पण और पूरी श्रद्धा भाव से वो अपने अंदर के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, जो अपनी मनोस्थिति है, अंदर क्या उथल पुथल हो रही है, जब उसकी चर्चा प्रश्न के रूप में गुरु के सामने रखते हैं, अब गुरु जो आंसर करेंगे वो उसकी मन की स्थिति देखेंगे, उसके व्यापार परिवार की स्थिति देखेंगे, सब कुछ देखकर अब उसके लिए क्या सही तरीका हो सकता है उसे डील करने का, वो एक छोटी सी युक्ति, एक छोटा सा उपाय उसको बता देंगे कि तू ऐसे कर, बस थोड़ा सा। जैसे होता है ना कि पहले रेडियो पर हम गाने सुनते थे और जरा सी सुई दाएं बाएं हो जाती थी तो गाने की आवाज घैं घैं शुरू हो जाती थी, लेकिन सुई जरा सी ट्यून की मधुर हो जाता था संगीत। ठीक ऐसे ही है, व्यक्ति को खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो उस मार्ग पर कभी चला नहीं था, अचानक उस मार्ग पर चलने लगा। तो जब अचानक हम उस मार्ग पर चलते हैं, जैसे हम किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, हमारे पास में कोई गूगल मैप नहीं है, तो किससे पूछ लेंगे, भाई ये रास्ता वहां जा रहा है ना, उस मंदिर जाना है जी, तो कहेगा हाँ हाँ ये रास्ता सही जा रहा है, और वो कहे नहीं नहीं ये रास्ता सही नहीं है, इधर जाओ, तो वो उधर जाएगा। तो जिस रास्ते का मुझे पता ही नहीं है, अब मैं उसके पास जाऊंगा जिसको उस रास्ते का पता हो। बहुत सुंदर बात। तो गुरु के पास जाकर वो अपने जो मन की स्थिति है वो सामने रखते हैं, और फिर गुरु चूंकि उस रास्ते पर वो जा चुके हैं, उन्हें पता है कैसे बाहर से डील करना है, कैसे अंदर से डील करना है, कैसे कामकाज भी करना है, परिवार भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, व्यापार भी देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है, और कैसे अध्यात्म को भी अनुभव करना है। तो दोनों के मध्यम मार्ग में एक रास्ता वो बता देंगे कि सब कुछ करते हुए। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करते हुए तू मेरा स्मरण कर, तो युद्ध भी कर और मेरा भी ध्यान दे। युद्ध का मतलब है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दिन भर के सारे काम कर, और साथ साथ तू भीतर के साथ जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि तू काम छोड़कर जुड़, काम ही कर्म योग बन जाए, काम ही साधना बन जाए, दो अलग रहे ही ना। दो अलग होंगे तो विरोध आएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये ऑफिस मेरे लिए नहीं है, ये परिवार मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब है अध्यात्म को हमने सही तरीके से भी जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। राजा जनक की अवस्था यही तो है कि राजा ही है लेकिन आध्यात्मिकता भी उतनी ही है। तो जो बाहर है उसे बाहर के साथ डील किया जा रहा है, और जो अंदर है उसे अंदर में जाकर उसका अनुभव किया जा रहा है। तो ये साधना अध्यात्म भागने की नहीं है, ये भगोड़ों का विज्ञान नहीं है, ये तो जागने की यात्रा है। जहां हो वहीं जाग जाओ। फिर तो कबीरदास सूत काटना बंद कर देते, नानक खेती करना बंद कर देते, रैदास जूते गांठना बंद कर देते। वो जहां है, जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन भीतर के साथ में कबीर एक एक ताने बाने में राम को जोड़ रहे हैं,
उसमें आध्यात्मिकता है, यानी कि मेरे हर कर्म में आध्यात्मिकता आ जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति का हर कर्म, चाहे वो घर का हो, गृहस्थी का हो, सब्जी लाना हो, दूध लाना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, पानी का बिल जमा करना हो, या ऑफिस जाना हो, या साइकिल बाइक कार चलानी हो, हर कर्म में वो तो साथ है ही ना, उसकी मन की स्थिति भी साथ है। तो क्यों ना आध्यात्मिक होकर वो कर्म किए जाए। गुरुजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि आध्यात्मिक होकर जीवन का हर कर्म करो। मतलब क्या है इसका? किस प्रकार जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, कुछ भी हो, जैसा आपने कहा कोई भी आपका डेली लाइफ का काम हो, उसको भी आप अध्यात्म के साथ कर सकते हैं। किस प्रकार हो सकता है वो? जब हम कर्मों में फल को तवज्जो नहीं देते, कर्म को तवज्जो देते हैं। अभी व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसके साथ साथ चल रहा है, इसको ये फल मिलेगा, मुझे ये फल मिलेगा, इतना मिलेगा, तब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पहले तो शायद नहीं मिला था, इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका कर्म कमजोर हो रहा है। कर्म जब कमजोर हो जाता है तो एक तनाव खड़ा हो जाता है। फल जो अभी आया नहीं है वो एक तनाव देता है, यानी कि व्यक्ति को अधूरा कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। एक अभी वो कर्म कर रहा है एक हिस्सा, और एक हिस्से में उसकी चेतना चली गई, उसकी एनर्जी चली गई, जो अभी फल आएगा वो बिखर रहा है। अध्यात्म का मतलब है आप पूरे पूरे जहां हो वहीं आ जाओ। यानी कि यदि कर्म में हो, जिस कर्म में हो, तो इतने पूरे पूरे हो जाओ कि अब उसके फल की इच्छा अंदर ना चले, पास्ट और फ्यूचर कहीं खो जाए, इतनी तल्लीनता से वो कर्म हो जाए। और अक्सर इतनी तल्लीनता से कर्म हमारे होते ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी इट्स वेरी ह्यूमनिस्टिक नेचर कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट तो उसमें करेंगे ही कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ऐसा आउटकम आ जाए। हम कुछ ना कुछ इंटेंशन के साथ करते हैं। तो इस लेवल की स्पिरिचुअलिटी पर आना, स्पेशली बिगिनर स्टेज में, आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो जो भी ऑडियंस में लोग देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो कर्म तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आउटकम से अटैच्ड हैं, वो किस प्रकार वो डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करें? नहीं, उस कर्म को ताकत देना शुरू करें, बस इतनी बात है। जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आप बैडमिंटन खेलते हैं या स्कोर देखते रहते हैं? यदि आप स्कोर देख रहे हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे। बट डीप इनसाइड दिमाग में तो कहीं ना कहीं रहता है ना, आई हैव टू स्कोर गुड। तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे, ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे, मौन में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो जो मन की उथापुथल है वो काफी हद तक शांत होनी शुरू हो जाएगी। बैक ऑफ द माइंड जो बहुत कुछ गढ़ता है, मढ़ता है, वो सब शांत होता चला जाएगा। फिर आप इस पल को अनुभव करेंगे, इस वर्तमान में लिविंग द प्रेजेंट हो जाएंगे, इस पल का आनंद लेंगे। फिर सुबह से लेकर रात तक जो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का आनंद, जब आप खा रहे हैं तो केवल खा रहे हैं, नहा रहे हैं तो केवल नहा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो केवल कार ड्राइव कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं केवल वो कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब व्यक्ति ऑफिस में होता है तो घर की याद आती है, जब घर में होता है तो ऑफिस की याद आती है। वो जहाँ होता है वहाँ होता ही नहीं है, वो कहीं और होता है। यही संसार है। और जहाँ शरीर है वहीं मन हो, वहीं पूरी पूरी ऊर्जा हो, चेतना हो, सब कुछ वहीं इकट्ठा हो जाए, यही अध्यात्म है। और ध्यान हमको यही सिखाता है कि इस पल में आ जाओ। तो बस सब नहाते हैं तो नहाने को एंजॉय करो, ड्रेसअप को एंजॉय करो, खा रहे हैं खाने को एंजॉय करो, पानी का गिलास पी रहे हैं पानी पीने को एंजॉय करो, यानी कि आप इस पल में आ रहे हो। यही तो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, सबसे सरल चीज है। जो मेरे पास है उससे सरल क्या हो सकता है जी। धन कमाना कठिन होगा क्योंकि वो दूर है। आत्मा तो मेरे सबसे निकट है, सबसे नजदीक है, सबसे पास है। इससे पास कुछ और हो ही नहीं सकता। यदि मेरा ध्यान, मेरा मुख उस तरफ है तो, और उससे दूर कुछ हो नहीं सकता यदि मेरा मुख दूसरी तरफ है तो। यदि बिल्डिंग की तरफ मुंह करके खड़े हो तो बिल्डिंग बिल्कुल नजदीक है, और उसके पीठ कर ली तो वो बहुत दूर हो गई। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब है अब उसने अपने आप को, अपनी आत्मा की तरफ, अपनी चेतना को, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष चेतना, जब चेतना ऊर्जा अंदर की तरफ यात्रा करती है वह प्रत्यक्ष चेतना बन जाती है, और जब वो बाहर की तरफ यात्रा करती है तो वो चेतना बन जाती है, यानी कि पलट जाना। अभी हमारी आंख बाहर देख रही है, कान बाहर के शब्द, नाक बाहर, मन बाहर, बुद्धि बाहर, हाथ पैर बाहर, सब बाहर। जैसे किसी
एक दुकानदार ने दुकान लगाई और सारा सामान, दुकान छोटी थी, सारा बाहर रख दिया दुकान के। तो दुकान में अंदर कुछ नहीं है, सब बाहर है उसका, खुद भी बाहर स्टूल डालकर बैठा है। तो ऐसे ही हम भी बस जीवन बाहर ही जी रहे हैं, जैसे सब कुछ बाहर है। बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर है। अध्यात्म उसको फिर से हमें अपने अंदर ले आता है। तो जब आप अपने अंदर आने लगते हैं तो समझो कि आपकी यात्रा का आरंभ हो गया है। बहुत सरल है, लेकिन इसको हम कठिनता से, क्योंकि कठिनता से इसलिए कि अध्यात्म की जो शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में थे। उपनिषद, वेद, है ना, गीता जी। अष्टावक्र गीता, ब्रह्म सूत्र, सब संस्कृत में। लगता है कि संस्कृत की भाषा तो हमें आती नहीं है, तो बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। इससे सरल उस समय की वो भाषा थी, उस भाषा में बातें हो रही थी। आज की ये भाषा है, इस भाषा में बातें हो रही हैं। सबसे सरल है अपनी सांसों को अनुभव करना, जो मेरे साथ 21,600 बार 24 घंटे में बह रही है। जो बह ही रही है उसको अनुभव करना सरल है या कठिन? और कितना इंपॉर्टेंट है उसे अनुभव करना। हम कितना मिस आउट कर रहे हैं अगर हम उस चीज को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, व्हाट आई बिलीव। हाँ, क्योंकि हमने अपने मन को ऐसा ट्रेंड कर लिया है कि वो इस पल में ना रहे, बस उसकी ट्रेनिंग ही है इस पल को छोड़े, वो पास्ट में जाए या फ्यूचर में जाए। और उसको हम और तैयार कर रहे हैं पास्ट फ्यूचर में ले जाने के लिए। इस पल के मूवमेंट में यदि कोई हमें समय थोड़ा मिलता भी है अपने साथ बैठने के लिए, हम फोन उठा लेते हैं, हम अखबार पढ़ लेते हैं, हम बात करने लगते हैं, हम टीवी खोल लेते हैं, हम उठ जाते हैं। इस पल को अनुभव करने के दिन भर न जाने कितने मौके मिलते हैं, लेकिन हमारा मन उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी वो तैयारी नहीं है। और आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि जितना वो एकांत होगा उतना वो आनंद लूटेगा। वो एकांत की तरफ जाता है। और सांसारिक कहेगा कि एकांत में तो बड़ी छटपटाहट होती है, वो लोगों की तरफ जाएगा। आध्यात्मिक और सांसारिक में यही अंतर है। वो संसार में रस लेगा और वो अपने अंतरतम में रस लेगा। वो यहां आनंद जगाएगा, वो बाहर कहीं मौज की तरफ जाएगा। उसका मौज जो बाहर का है वो क्षणिक है, और यहां का तो लगातार है ही है। बस कभी भी आंख बंद कर लो, बैठ जाओ अपने साथ में। मौका मिला, आप कहीं वेट कर रहे हैं किसी का, बस आप बैठे हैं, इतना अच्छा मौका है। आप किसी का वेट कर रहे हैं, यदि कोई छटपटाएगा, इंतजारी में बड़ा छटपटाहट होती है, और कोई कहेगा वाह क्या मौका मिला है अपने साथ बैठने के लिए। वेट ही कर रहे हैं ना, क्यों ना सांसों पर ध्यान ले आए, क्यों ना ध्यान ही ध्यान ले आए। तो उसके लिए तो उससे अच्छा कोई समय नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति में छटपटाहट आ जाएगी जब वो अकेला है, और एक को लगेगा कि इससे बढ़कर महत्वपूर्ण काल पूरे सुबह से लेकर रात तक का था ही नहीं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अंदर की यात्रा शुरू कर देता है। गुरुजी, कुछ ना मैं मिथ्स ब्रेक करना चाहूँगी आध्यात्मिक व्यक्ति को लेकर। लोग मानते हैं ऐसा कि एक इंसान अगर स्पिरिचुअल है ना, तो वो लाइफ में बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत सीरियस हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट की यहाँ मैं बात करूँगी कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कुछ अफेक्ट नहीं करता, ना उसे निंदा अफेक्ट करती है, ना उसे किसी का प्रेज अफेक्ट करता है। वो हमेशा उस न्यूट्रल स्टेट में रहता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर हम ह्यूमन हैं तो इट्स सो नेचुरल टू बी ओवरवेल्म्ड कि अगर कोई बहुत हमें पॉजिटिविटी दे रहा है उससे आप खुश हो जाएंगे, जॉय आ जाएगा। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं आप लो फील करेंगे। बट क्या सच में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा होगा कि उसे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा? इज इट पॉसिबल? एक शब्द आता है सुख, और दूसरा उसका अपोजिट है दुख। यस। ख दोनों में कॉमन है। ख कहते हैं इंद्रियों को, मन को। सु कहते हैं अच्छा लगने को, दु कहते हैं बुरा लगने को। जो इंद्रियों और मन को अच्छा लगे वो सुख, और जो इंद्रियों और मन को बुरा लगे वो दुख। अध्यात्म इंद्रियों और मन से परे की यात्रा है। जब आप मन में होते हैं तो उसका अच्छा और बुरे का प्रभाव आप पर पड़ेगा, और यदि आप मन से परे आत्म भाव में हैं तो मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आप और गहरे लेयर में चले गए। सुख और दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि सुख है। यदि सुख की परिभाषा आप हटा दें जी, तो दुख की परिभाषा आपके लिए बनी ही नहीं है।
बट कहीं ना कहीं ये तो लाइफ का गिफ्ट है ना, सुख को एक्सपीरियंस करना। हाउ ब्यूटीफुल। सुख को एक्सपीरियंस करें, हाँ, सुख के पीछे दौड़े नहीं, हर चीज को सुख ही माने। हर चीज सुख ही है। जब सुख नहीं होता उसी को दुख कहते हैं, या यूं कहें कि जब दुख नहीं होता उसी को ही सुख कहते हैं। लेकिन जब हम सुख के पीछे भागते हैं, आप जब सुख और दुख लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि व्याकरण ये कह रहा है कि दो ये अलग अलग है ही नहीं। आप एक को खींचोगे, दूसरा साथ साथ खींचा चला आएगा। सिक्के के दो पहलू की तरह है, अलग हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुख चाहता है उसी के जीवन में उतना दुख आता है। क्योंकि उसने खुद ही सुख को चाहा, इसलिए दुख भी साथ साथ प्रकट हो गया। यदि सुख ही ना चाहो तो दुख आ नहीं सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति सुख नहीं चाहता क्योंकि वो सुख के महासुख, जिसको आनंद कहते हैं, वो उसको अनुभव कर रहा होता है। सुख कहीं बाहर का होता है जो कुछ समय के लिए होता है, आनंद भीतर का होता है। सुख किसी कारण से आता है, आनंद अकारण होता है। सुख मेरे मतलब का हुआ तो सुख, और मेरे मतलब का नहीं हुआ दुख, तो उसे दुख कहते हैं। और वही चीज किसी दूसरे के मतलब की है जो मेरे मतलब की नहीं, जरूरी थोड़ी है कि वो सामूहिक रूप से किसी के मतलब की ना हो। शायद किसी और के मतलब की होगी, तो उसके लिए वो दुख हो गया, एक के लिए वो सुख हो गया। सुख बहुत ही व्यक्तिगत परिभाषा होती है। एक व्यक्ति किसी चीज में एंजॉय करता है। वो 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी थी ना, वो 22 साल का लड़का कह रहा था, आज का दिन शाम का समय था, क्या दिन था मेरा। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब मौज की, खूब पार्टी की। उसके पिताजी कहने लगे, अरे तेरा दिन क्या, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। शेयर मार्केट में क्या उछाल आया है, मैंने जो आज पैसा कमाया है, और आज का दिन जो मेरा बना है वो तो कमाल का था। अब उसका सुख कुछ और है, पिता का सुख कुछ और है, और बाबा कह रहा है, अरे तुम दोनों का सुख तो बिल्कुल बेकार है। मेरा आज सुबह जो खुलकर पेट साफ हुआ है, कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा था कई दिन से, आज खुलकर साफ हो गया, तो आज का जो सुख है मेरा, वो तुम दोनों के सुख से बढ़कर है। तो कोई कहीं सुख ढूंढता है, कोई कहीं सुख ढूंढता है, कोई कहीं सुख ढूंढता है। हर व्यक्ति अपना कहीं सुख ढूंढ रहे हैं। कंफर्ट जोन की पराकाष्ठा ही सुख है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सुख नहीं ढूंढ रहा होता, क्योंकि वो आनंद का अनुभव पहले से ही कर रहा है। वो हमेशा उस आनंदित स्टेट में रहता है। अब सुख 1 रुपया मानो और आनंद 1 लाख रुपया मानो। बट गुरुजी, हाउ इज इट पॉसिबल कि हमेशा ही उस आनंदित और सुख के स्टेट में रहा जाए? क्योंकि जीवन है ये, कुछ ना कुछ तो होगा हमारे साथ जो हमें अफेक्ट करेगा, नो मैटर आप कितनी कोई बात नहीं, आध्यात्मिक हैं। अफेक्ट करेगा, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए, दैट इज द कैच। यस, कितनी देर के लिए? अब किसी के साथ घटना घटी 10 साल पहले, राइट, वो आज भी रोए रहा है। अभी भी पास में स्टक है, वो वहीं जुड़ा पड़ा है। और जो आध्यात्मिक है, उसके साथ घटना घटी, वो घटी, उसके प्रभाव आया, और चली गई, बात आई गई हो गई। मतलब वो अब आगे बढ़ गया। हाँ, सिचुएशन को ओवर पावर नहीं करने देते हैं खुद के ऊपर, एनर्जाइज नहीं करता वो, बार बार चिंतन नहीं करता उसका, क्योंकि उसे पता है अब तो पास्ट हो गया, अब इसमें कुछ रद्दो बदल नहीं कर सकते, तो फिर उसके बारे में क्या सोचे। बीत गई सो बात गई। हाँ, अब उसे कुछ बदलाव करे तो सोचे। जब कर नहीं सकते तो वहां से कुछ एक्सपीरियंस लिया और आगे बढ़ गए। तो आध्यात्मिक में यही अंतर है कि वो वहां अटकता नहीं है, और नहीं तो अक्सर व्यक्ति अटके पड़े रह जाते हैं। वो अटके ऐसे ही पड़े रह जाते हैं कि हुआ थी कोई घटना 10 साल पहले, वो आज भी उसी को ही रो रहे हैं। जी, नहीं रो रहे होते लोग, जीवन भर रोते रहते हैं। हाँ, बचपन में तो खाने को नहीं था, ऐसे था वैसे था, कंप्लेन बचपन की याद है। आज सब कुछ दिया है परमात्मा ने, तब भी पास्ट में कंप्लेन थी, उसको याद करके आज जो सुख है उसको भुला रहा है। तो अध्यात्म कहता है इस पल में जियो, जब कुछ आए, दुख आए, उसको देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ी देर का होगा, वो चला जाएगा, वहां से कुछ एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ जाओ। गुरुजी, इस पल में जीने के अलावा और क्या बहुत बड़े ट्रेट्स हैं एक स्पिरिचुअल इंसान के? आपकी नजर में एक ट्रूली आध्यात्मिक पर्सन कौन है?
कुछ ऐसे ट्रेट्स बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि क्या वो खुद को एक ट्रूली स्पिरिचुअल इंसान की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, हम ना बहुत से स्पिरिचुअल गुरुज को भी देखते हैं, बात करते हैं अध्यात्म की, इतना जजमेंट, इतना ईगो, स्पिरिचुअल ईगो भी लोग डेवलप कर लेते हैं कि मैं तो सबसे ग्रेट हूँ, मेरे पास ये ज्ञान है। एंड हम देखेंगे कि एक नॉर्मल इंसान काम करने वाला जो इतना अध्यात्म की शायद बात नहीं कर रहा है, बट दैट पर्सन इज एक्चुअली लिविंग स्पिरिचुअलिटी। तो ये मैं डिफरेंस समझना चाहूंगी ट्रेट्स का कि एग्जैक्टली क्या ट्रेट्स होंगे एक स्पिरिचुअल इंसान के। एक होता है विद्वान और एक होता है ज्ञानी। विद्वान का मतलब होता है जिसने शास्त्र को अपनी बुद्धि में रख लिया है, उसे विद्वान कहते हैं। और जो अपने जीवन में उतार लिया है उसे ज्ञानी कहते हैं। विद्वान होता है उसका अहंकार भी उसी अनुपात में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसमें उसका अहंकार नहीं होता। यदि ज्ञान का अहंकार है कि मैं कुछ हूं, तो समझो विद्वान है, ज्ञानी नहीं। और शास्त्र कहते हैं कि एक बिल्कुल जिसको अध्यात्म का कुछ नहीं पता वो मुक्त हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अहंकार कई गुना बढ़ चुका है। तो वो विद्वत्ता जो अहंकार को बढ़ा रही है या जिससे अहंकार बढ़ गया है, वही उसकी रुकावट बनकर खड़ा हो गया। तो जो कहता है कि मैं कुछ हूं, मैं विशेष हूं, तो समझो कि उसका अहंकार, उसकी विद्वत्ता, वो उसे जता रही है कि तू कुछ है। लेकिन अध्यात्म का मतलब है कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जय हो या पराजय, आप एक भाव में रहो। क्योंकि ये आएंगी चली जाएंगी, फिर आएंगी फिर चली जाएंगी। जीवन दो के पड़ाव से चलता है, जैसे नदी के दो किनारे हैं। इसलिए सुख है या दुख, दिन है रात, जन्म है मौत, अच्छा है बुरा, स्वास्थ्य है बीमारी, दो का पड़ाव ही जीवन है। आप यदि दो के बीच में आ सके, दो के मध्य में आ सके और दो आप पर प्रभाव ना डालें, तो समझो कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और कितना संतुलित होते जा रहे हैं, आपके तराजू का कांटा कितना संतुलित हो रहा है इन दो में, उतना ही आप आध्यात्मिक हैं। तो ये पैमाना है कि जीवन में जब सुख आए तो ऐसा तो नहीं कि आप सुख में ऐसे रमे कि वहां पर अहंकार बढ़ा लिया। लोगों के पास थोड़ा सा कुछ आता है, वो अहंकार में ऐसे अकड़ जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा लाभ हो जाए अकड़ जाते हैं, थोड़ा सा मान हो जाए अकड़ जाते हैं, फिर मान हुआ तो अपमान भी हो जाएगा, फिर वो टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, बहुत कीर्ति में रहते हैं, और जब उनकी कीर्ति होनी बंद हो जाती है तब बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे आप फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत लोगों को देखेंगे, वो कहीं ऐसे काल कोठरी में चले जाते हैं और फिर डिप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि कीर्ति जब बढ़ती है तो अब कीर्ति भी उसी अनुपात में आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगी। तो कीर्ति ने आपका अहंकार बढ़ाया, लेकिन जब अपकीर्ति होगी या कीर्ति नहीं होगी तो वही अहंकार अब बिल्कुल दूसरे छोर पर, निचले छोर पर आ जाएगा। बिल्कुल। तो गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि जब लाइफ में बहुत कुछ मिल जाए, चाहे कीर्ति हो चाहे धन हो, उसकी रिस्पेक्ट करना और उसको लेकर अहंकार ना डेवलप करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये चला जाएगा तो जैसा आपने कहा कि फिर भी आप अफेक्ट नहीं होंगे, वो डिप्रेशन वाली स्टेट में नहीं आएंगे कि किस प्रकार ये मुझसे जा सकता है दूर। यदि ये पक्का कर लिया पहले ही कि ये आया है, बस आया है, प्रारब्ध से आया है, प्रकृति से आया है, बस आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, कुछ आ गया। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि आपके पास कुछ आ गया। धरती पे न जाने आज से कितने लोगों के पास बहुत कुछ आया है, आता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसमें अहंकार को क्या बड़ा कर लेना। हम अपनी मानवता को पकड़ें। जब कुछ आता है तो हम मानवता को भूल जाते हैं, अहंकार को बड़ा कर लेते हैं, विकार पनपने लगते हैं, व्यसन पनप जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे अपने समाज में इर्द गिर्द। अचानक जमीन बेची, बहुत सारा पैसा आया, 2 साल बाद पैसा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि धन जब अचानक आता है तो उसकी संभाल की जो कला है वो तो सीखी नहीं थी। धन को संभालना सबके बस की बात थोड़ी है, कीर्ति को संभालना सबके बस की बात थोड़ी है, स्वास्थ्य को संभाल कर रखना सबके बस की बात थोड़ी है, सबके बस की बात नहीं है। उस ऊंची स्थिति में जाकर वहां टिके रहना,
क्योंकि वो नीचे आएगा ही आएगा। यदि वो कला आ जाए कि वहां पहुंचे और वहां पर स्थिर हो जाए, ठहर जाए, रुक जाए, तो व्यक्ति उस स्थिति का अनुभव बड़े आनंद के साथ कर सकता है। लेकिन ऐसे होता है, जिगजैग है, अप्स डाउन से। लेकिन जो अप होता है तो पक्का कर लो डाउन भी आएगा। जवानी आई है तो पक्का हो जाए बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा। तो जब ये पहले से ही पता है तो किस बात का फिर दुख आए। लेकिन जब वो आती है जवानी, आता है पैसा, आती है कीर्ति, तो उसे लगता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। अकड़ आ जाती है, नहीं आती। बिल्कुल, खुद को प्रिपेयर। हाँ, वो एक माता की मूर्ति की स्थापना करनी थी, तो गधे के ऊपर मूर्ति को लेकर गांव का चक्कर लगाया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, गांव के सब लोग आकर माता को माला पहना रहे थे, पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, गधे की भी आरती उतर रही थी। तो गधे को लगा आज तो क्या बात है, मेरी पूजा हो रही है। वो अकड़ गया। वो अकड़ के जैसे उसने कमर को हिलाया, वो मूर्ति गिर गई नीचे। और मूर्ति जैसे ही गिरी, अब गधे की पिटाई हो रही है। तो गधे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूजा मेरी नहीं हो रही है, ये तो मूर्ति की हो रही है। ये समझ नहीं आ रहा है व्यक्ति को, ये कीर्ति मेरी नहीं हो रही है, मेरे भीतर बैठे परमात्मा ही कीर्ति हो रही है। मेरा कुछ नहीं है, कोई दिव्यता है जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। उसे लगता है मेरी तारीफ हो रही है, तो बस वहीं पर ही वो मार खा जाता है। और उसी दिव्यता को हमें ऑनर करना सीखना होता है लाइफ में, कि उस डिविनिटी के हम रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो डिविनिटी की रेस्पेक्ट करनी तब आएगी जब पहले से उसकी तैयारी होगी। पात्र पहले से तैयार करना। किस प्रकार पात्र बन सकते हैं गुरुजी? किस प्रकार तैयार रह सकते हैं कि जीवन में कुछ भी हो, कितनी ही बड़ी चीजें हो, कितना ही लो फेज आए, मैं हमेशा मेरे उस दिव्य तत्व से कनेक्टेड रहूंगा, मैं हमेशा सोर्स से कनेक्टेड रहूंगा, और कुछ भी मुझे ना तो ओवरवेल्म करेगा ना अंडरवेल्म करेगा लाइफ में। बचपन से तैयारी बच्चे को करानी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको तैयारी कराई जाती है कि तू बड़ा होकर धनी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, बड़े घर वाला बनेगा, बड़ी कार वाला बनेगा, सब चारों तरफ कीर्ति होगी, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू कलेक्टर बनेगा, तू IAS बनेगा। एक पक्षी तैयारी कराते हैं, जो अच्छा अच्छा है उसकी बातें करते हैं, और उसी की तैयारी हो रही होती है सारी। क्या कभी बच्चे को तैयारी हमने दी कि जीवन में जब कोई दुख आएगा तो उसके लिए आप कैसे उसको फेस करेंगे? Exactly. जब लॉसेस आएंगे तो कैसे फेस करोगे? जब चारों तरफ तुम्हें थू थू कर रहे होंगे तो कैसे फेस करोगे? हमारी तैयारी आधी अधूरी होती है, एक तरफा होती है। तो बचपन से जिसकी ट्रेनिंग हो जाए, यदि बचपन से ही दोनों पक्षों की ट्रेनिंग हो, तो फिर जो भी सिचुएशन आएगी उसको संभालने के लिए वो तैयार है। और ट्रेनिंग नहीं हुई है तो व्यक्ति जिम जाए और अपर बॉडी एक्सरसाइज करे और महीनों तक अपर बॉडी करता रहे, लोअर बॉडी नहीं करे, तो लोअर बॉडी कमजोर रह जाएगी। अब शरीर में समस्या कहां से आएगी? जहां वीक रह गया है। तो जीवन में बचपन से ही संस्कार का मतलब यही है कि दोनों पक्षों की तैयारी हो, अच्छी की तैयारी भी हो, बुरी की तैयारी भी हो, गर्मी की भी हो तो सर्दी की भी हो। प्राचीन परंपरा में गुरुकुलीय जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, वहां पर सब एक साथ बच्चे गुरुकुल में रहकर सब कुछ सीखते थे, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ सिखाया जाता था, तैयार कर दिया जाता था समाज के लिए। आज हम केवल अच्छा अच्छा गुडी गुडी बात करते हैं, और जब जीवन में कुछ बुरा फेस आता है तो वहीं पर हम टूट जाते हैं। इसलिए आज डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है। छोटी छोटी बात किसी ने कह दी तो व्यक्ति टूट गया, नौकरी चली गई, व्यक्ति परेशान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी तैयारी तो थी नहीं, वो डिप्रेशन आ गया। छोटी छोटी बातों पर नंबर कम आते हैं, लोग कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं। गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो उसने कहा कि भैया अब तो मेरा जीवन बेकार हो गया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। यानी कि तैयारी नहीं की। बिल्कुल। तो अभी जिम्मेदारी हो जाती है माता पिता की कि वो बच्चों को पूरी की पूरी तैयारी दें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गुरुजी आपने। आई बिलीव ये पेरेंटिंग भी बहुत ईगोइस्टिक पेरेंटिंग होती है कि तुम्हें लाइफ में सिर्फ अच्छा ही करना है, तुम्हें लाइफ में सिर्फ बहुत सक्सेसफुल ही होना है, और जब बच्चे को फेलियर दिखता है तो उसे नहीं पता होता कि कैसे डील करना है उसके साथ। और माँ बाप कहते हैं ना, तुझे इतने नंबर लाने। एग्जैक्टली 99% लाने ही है। अब 95% यदि आ गए तो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी की गई है।
बच्चे को बच्चे में से क्या निकालना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे की माटी को कैसे तैयार करना है वो महत्वपूर्ण है। जो बेस्ट है वो अपने आप निकल कर आ जाएगा। किसान भूमि को उपजाऊ बनाता है, बीज डालता है, पौध अपने आप निकल आती है। प्रकृति उसको सींच रही है, हवा सींच रही है, मौसम सींच रहा है, जलवायु सींच रही है, सूरज सींच रहा है, बारिश सींच रही है, सब सींच रहा है। एक व्यक्ति को जब बचपन में बच्चा होता है, पूरी प्रकृति उसको सींच रही है, बस उसके अंदर बीज सही होना चाहिए। तो माता पिता और गुरु और स्कूल का ये फर्ज हो जाता है कि वो उसमें दिव्यता को सींच दे, आध्यात्मिकता को सींच दे, जिससे आध्यात्मिकता का बीज बचपन में ही उसके अंदर जग जाए और वो हर सिचुएशन के सामना करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि माता पिता को ये आध्यात्मिकता का नहीं पता, तो उन्हें वो कैसे कि उनकी खुद की पेरेंटिंग ऐसी हुई है, वो उसे ब्लेम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया था, हम तो यही लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हें भी इन्हीं वैल्यूज को फॉलो करना है। तो आज फिर भी बदलाव आ रहा है, लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अवेयरनेस और एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। और आज का यूथ अध्यात्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक बहुत अच्छा एक समय, जब विज्ञान बढ़ा है तो ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो इस ज्ञान की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, मन की संभाल की तरफ, बुद्धि को विवेक की तरफ ले जाने में जितना हम कोशिश कर सकें उतना हमारा जीवन मधुर हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और ये भी समय अच्छा है कि इतने मास्टर्स, लाइव मास्टर्स आसपास हमारे मिल जाते हैं जो हमें एक नई दिशा देते हैं। तो वो आज के लिए बहुत ही एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि वो है। गुरुजी, ये तो हमने कुछ बिहेवियरल चेंजेस की बात की जब एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होती है, और कुछ मैं चेंजेस की बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने लोगों से सुना भी है, कि स्लीप पैटर्न बहुत बदलेगा, उनका स्लीप स्केड्यूल बहुत बदलेगा, गॉसिप, बैकबाइटिंग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जहाँ पे भी लोग ऐसी किसी के बारे में चुगली कर रहे होंगे, वहाँ से उनका उठकर जाने का मन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस दिव्यता से कनेक्ट हो गए हैं। और आपको क्या ऐसे साइंस लग रहे हैं, और इन साइंस पर आपका क्या विचार है, ये भी मैं पहले जानना चाहूंगी। असलियत में व्यक्ति जब आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ता है तो उसकी चेतना अंदर की तरफ गति करती है, उसकी ऊर्जा अंदर की तरफ करती है, और अब वो अपने संभाल में आ जाता है, अपनी ऊर्जा के संभाल में आ जाता है। और ऐसा कोई भी काम जो उसकी ऊर्जा को बिखेर सके, नीचे की तरफ गति कर सके, उससे वो बचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसके जो खाने में नॉनवेज था, वो अपने आप उसकी वहां से अरुचि आ जाती है। उसे लगता है कि शायद कहीं जीव हत्या है। बिल्कुल, खाने में तो बहुत बदलाव आता है, वो अचानक आ जाएगी। हाँ। उसे लगेगा कि अरे ये जो व्यसन था मेरा शराब का या सिगरेट का, नहीं, ये तो, वो अंदर से ही वहां से व्यक्ति हट जाएगा, क्योंकि उसे अब दिख रहा है कि उसके शरीर की संभाल कितनी जरूरी है। जितना स्वस्थ शरीर होगा उतनी ज्यादा अध्यात्म की यात्रा का वो अनुभव कर सकेगा। तो जो भी व्यसन है, जो भी ऐसे लोग हैं जहां पर वो चर्चा अच्छी नहीं है, ऊंची चर्चा नहीं हो रही है, वहां पर वो थोड़ी देर बैठ ही नहीं पाएगा, वहां से उठ जाएगा। निंदा हो रही है, वहां से उठ जाएगा। यानी कि वो वहां नहीं जाएगा जहां पर उसकी ऊर्जा बिखर सके। पहले उसमें रस आ रहा था, अब वहां रस नहीं आ रहा है। और ये अध्यात्म की सबसे पहली निशानी है कि यदि व्यक्ति कोई आध्यात्मिक हो रहा है तो उसका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी, उसके सोने और जागने का समय बदलना शुरू हो जाएगा, उसका भोजन बदलना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसका जो ध्यान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी भाषा में बदलाव आ जाएगा, बेकार के शब्द गिरने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, अनावश्यक शब्द अब में वो जाएगा नहीं। मतलब कम बात करना भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है ना। लोग सोचते हैं कि मैं अनऑब्वियस चीजें क्यों बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, कम बात इसलिए करेगा क्योंकि उसे दिख रहा है कि ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बात करने में और देखने में सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर बह जाती है। अब वो एनर्जी को इकट्ठा करने में आएगा। वो अनावश्यक कोई काम नहीं करेगा, जो करना है वो करेगा, अनावश्यक बोलेगा नहीं, अनावश्यक खाएगा नहीं, अनावश्यक सोएगा नहीं, अनावश्यक चर्चाओं में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा जो बेकार का है। अब वो सब, जैसे व्यक्ति के पास पैसा हो, वो
पैसा कम है तो वो क्या फिजूल खर्ची करेगा? वो फिजूल खर्ची रोकना शुरू कर देगा, इधर से कॉस्ट कटिंग करेगा। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअल व्यक्ति भी कॉस्ट कटिंग करता है बेकार की चीज़ों में, और फिर वो जो बचा हुआ समय है उसको अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि बाकी समय परिवार को भी देना है, व्यापार को भी देना है, ऑफिस को भी देना है, लेकिन जो व्यर्थ का समय इधर उधर जा रहा था उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और यही बात यदि कोई आध्यात्मिक ना हो और उसे कहा जाए कि तू ये दोस्त छोड़, ये यार छोड़, और ये तू नॉन वेज छोड़, ये पार्टी छोड़, ये शराब छोड़, वो उसी का ही विरोधी बन जाएगा, उसी का दुश्मन बन जाएगा। Let me enjoy my life. हाँ, वो पत्नी कहती है पति को कि तू शराब छोड़, वो पति उसे मारता है। हमने कई बार देखा है, उसे गाली देता है कि तू मुझे क्यों रोकती है। लेकिन यदि वो आध्यात्मिक हो, हाँ मैं लाइफ एंजॉय ना करूं, लेकिन वो आध्यात्मिक हो गया तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अंदर वाला आकाशवाणी अंदर से होगी और वो छोड़ देगा। तो जब वो अंदर से छोड़ेगा तो समझो कि वो हमेशा के लिए छोड़ रहा है। और जब कोई जबरदस्ती छुड़वा रहा है, तो जब तक कोई जबरदस्ती छुड़वा रहा है तब तक तो छोड़े बैठा है, मौका मिलते ही वो फिर शुरू हो जाएगा। तो अंदर से आवाज नहीं आई, आध्यात्मिक व्यक्ति की अंदर से आवाज आ जाती है, जो सही है अब उस मार्ग पर बढ़ता है, और जो गलत है वो सब चीजें छूटती चली जाती है। How beautiful. तो जो शुभ भाव है, शुभ कर्म है, बस वो उसकी तरफ जाता है। जो अशुभ भाव है, अशुभ विचार है, अशुभ कर्म है, वो धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। गुरुजी, आज के इस अद्भुत पॉडकास्ट को मैं इसी एक हायर सवाल से ख़त्म करना चाहूँगी। मान लीजिए हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए, हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की। जो व्यक्ति ट्रूली स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर ये सभी ट्रेट्स हैं जिनकी हमने बात की, वो अपनी लाइफ को हायर पर्पस से कनेक्ट करके चलता है कि मैं सिर्फ मेरे लिए इस लाइफ को जीने नहीं आया हूँ, मैं दुनिया को भी बहुत कुछ देने आया हूँ, कलेक्टिवली मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने आया हूँ। क्या ये भी एक बहुत बड़ा साइन है? जब व्यक्ति अपने से जुड़ जाता है, अब अपने से जुड़ने का मतलब ही है पूरी सृष्टि से जुड़ गया है। हाउ ब्यूटीफुल। एक से जुड़ते ही, अपने से जुड़ते ही, आत्मा तो एक ही है, सब जगह विद्यमान है, व्याप्त है, सर्वव्यापी है। अब जैसे ही वो उससे जुड़ा, इसका मतलब है कि सबकी भलाई का भाव उसके अंदर प्रकट हो गया। इसलिए तो हम कहते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। क्यों हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम? क्यों हम कहते हैं अंतरिक्ष शांति? हम दूर दूर तक शांति की बात करते हैं, वनस्पते शांति, रापः शांति, सब जगह। जो व्यक्ति अंदर से जुड़ता है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि वो सबके लिए जीता है। और जो अपने से नहीं जुड़ता वो केवल अपने लिए जीता है। वही अहंकार है, मैं, मेरा और मेरे वाले में जब दायरा घूमता है और वहीं पर एनर्जी इकट्ठा होती है, तो समझो कि आध्यात्मिकता भी अंदर घुसी नहीं है, प्रवेश नहीं किया है, उसकी यात्रा पर हम चले नहीं हैं। लेकिन जब मैं ही तो हूं, मेरा ही विस्तार है, कोई अलग है ही नहीं, तो समझो कि वो आध्यात्मिक हो रहा है। उसकी चेतना का जब विस्तार हो, समझो वो आध्यात्मिक हो रहा है। और जब वो सिकुड़न हो रही हो, जैसे नदी बह रही हो और पानी रुका हुआ हो गड्ढे में, नदी का ही पानी है, तो किसको पूजेंगे, किसमें स्नान करेंगे? बहता पानी निर्मला, रुके तो गंदा होए। तो ऐसी चेतना जब विस्तार लेती है तो शुद्ध होती चली जाती है, व्यापक हो जाती है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और जब वो इकट्ठा होती है, रुकती है, ठहरती है, केवल मैं मेरा करती है, ब्लिंकर लगाकर चलती है, तो समझो कि वही बंधन है। तो अध्यात्म में विस्तार होता है, फिर सबकी भलाई का भाव उसके अंदर प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि सबकी भलाई का भाव लाओ, वो तो ऊपर से थोपा थोपी हो गया। वो तो ये तो एक जो सामाजिक व्यक्ति है वो भी कर रहा है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब सबकी भलाई का भाव रखता है तो वो चुन के नहीं रखता, उसके अंदर सबका भाव आता है। वो उसका दुश्मन भी हो सकता है, उसका दोस्त भी उसमें शामिल है, सब शामिल हो गए। गिन के नहीं, सूंघ कर नहीं, देख देख कर नहीं कि ये मेरे वाला है तो इसका भला, और ये मेरे वाला नहीं है तो इसका भला नहीं। आध्यात्मिक सब के लिए एक जैसा प्रेम का भाव रखता है।
तो जैसे जैसे आप अध्यात्म की यात्रा का आरंभ करते हैं, हाँ। सबकी भलाई का भाव बिल्कुल। आपके अंदर प्रकट हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो सबके लिए ऊर्जा भेजता है, एनर्जी भेजता है, उसका जो प्रभाव है मानव जाति के ऊपर, वो कुछ अलग होता है। वाह, वो सबके लिए ना प्रेम फील होने लग जाता है। मैं ऐसा मानती हूँ गुरुजी कि हाँ। सबके अंदर वो डिविनिटी, वो दिव्य तत्व दिखता है कि हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। बस हमने ये ऊपरी परत पहनी हुई है कि कोई इगोइस्टिक हो रहा है, कोई एंग्री होकर दिखा रहा है, बट डीप इनसाइड तो हमारे अंदर वो प्योरिटी और वो दिव्य तत्व है। और आई थिंक एक आध्यात्मिक व्यक्ति को वो फिल्टर्स हटाकर वो अंदर की प्योरिटी से कनेक्ट करता है, इज व्हाट आई बिलीव। इसलिए तो हमने पहाड़ों को पूजा, यस, नदी को पूजा, सांप को पूजा, चूहे को पूजा, शेर को पूजा, हाथी को पूजा, बैल को पूजा, गाय को पूजा। किसको नहीं पूजा प्रकृति में? हमने पूरी प्रकृति को पूजा है, मनुष्य को पूजा है, पत्थर को पूजा है, पहाड़ को पूजा है, नदी को पूजा है, समुद्र को पूजा है, क्योंकि किसी ने उसमें सब जगह दिव्यता देख ली थी। वो लेयर हटा दी थी, ऊपर का आवरण हटा दिया था जी। तो दिव्यता को देखकर कहा कि सब जगह वही विद्यमान है, इसलिए जो भी प्रकृति में दिखाई दे सबका पूजन करो। हाँ, ब्यूटीफुल। एंड आई एम श्योर गुरुजी की आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, जिस कॉन्शियसनेस के विस्तार की हमने बात की, लोगों को वही फील हुआ होगा। जो भी व्यूअर ने इस पॉडकास्ट को इस इंटेंशन के साथ शुरू किया था कि शायद मैं मेरे अंदर की स्पिरिचुअलिटी को, मेरे अंदर की डिविनिटी को समझूंगा, उसकी ये पॉडकास्ट ज़रूर हेल्प करेगा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टुडे कि यू जॉइंड अस और आज इतना बेहतरीन डिस्कशन हुआ। मैंने खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया और कुछ ट्रेट्स जो अभी भी अपग्रेड करने बाकी हैं वो मैं डेफिनेटली करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरिओम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर कि जिस इंटेंशन के साथ मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था कि आज आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हो रहा है, उसे हम समझाएंगे। क्या ट्रेट्स हैं एक ट्रूली स्पिरिचुअल पर्सन के, कैसे वो अपनी लाइफ जीता है, किस स्टेट में रहता है, कैसे उस ब्लिस को, उस लिविंग मोक्षा को हमेशा एक्सपीरियंस करता है, आज हमने ये जानने की कोशिश की। तो आई एम श्योर कि मेरी तरह ही आपने भी खुद के बारे में आज बहुत कुछ जाना। आई एम श्योर कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा। आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुजी के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें ये मुझे बताइए। साथ ही साथ जो भी इस पॉडकास्ट को लेकर आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं या फिर अपनी लाइफ को लेकर और क्वेश्चंस हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सर से उन्हें डेफिनेटली डिस्कस करूंगी और आप तक उनके आंसर्स पहुंचाऊंगी। मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।